जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि और मंगल साथ साथ बैठे होते हैं तो इनके आपस के एटीट्यूड के कारण, जो कि दुश्मनी का है, इस व्यक्ति के जीवन में भी, इस जातक के जीवन में भी दुश्मनी बढ़ जाती है। ये खुद भी किसी न किसी से दुश्मनी करते ही रहते हैं, कभी साम से, कभी दंड से, कभी भेद से, कभी छल से, कभी प्रपंच से, कभी लोभ से। और इनके जो चारों तरफ लोग हैं, मधुमक्खी की तरह इन पे अटैक करते हुए लगे ही रहते हैं। कभी मीठी बात करके अटैक करेंगे, कभी हंस करके अटैक करेंगे, कभी मुंह बना करके अटैक करेंगे, और कभी डायरेक्ट लड़ाई करके, गाली गलौज करके भी अटैक करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो मारपीट, असॉल्ट करके भी अटैक करेंगे। न तो इनके शत्रुओं का आक्रमण बंद होगा और न इनका प्रत्याक्रमण बंद होगा। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि जब दुनिया में सबसे इनकी लड़ाई हो जाएगी तो वही बात सब जगह फैल जाएगी। क्या आपने इस बात पे कभी गौर किया है कि अगर किसी किन्हीं दो व्यक्तियों में लड़ाई होती है, जैसे मान लीजिए कि किसी पति पत्नी में लड़ाई हो गई, तो उस पति यानी कि उस पुरुष के भाई और उसकी पत्नी में भी लड़ाई या तनाव हो जाता है। उस पुरुष की जो साली है, उस साली के भी अपने हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है। एक ही ऊर्जा सब जगह फैल जाती है, आपको पता है ना। बहुत संवेदनशील लोग ही इस बात को समझ पाते हैं। जीवन में संवेदनशीलता का बहुत महत्व है और इस बात को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हम बस काम चला रहे हैं जीवन में, हमें सूक्ष्म से कोई मतलब नहीं है। जो होता है उसके साथ हम ओके हैं, चलेगा। या फिर ऐसा कहा जाए कि हम निश्चिंत हैं कि हमारे साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता है, और ऑलरेडी बुरा हो रहा है, दुख आ रहे हैं। और आश्चर्यजनक बात है कि वो दुख किसी और ने नहीं क्रिएट किए हैं, वो दुख हम ही भेज रहे हैं। तो शनि और मंगल ये दोनों जब साथ हों तो 90% व्यक्तियों को तो ये पता ही नहीं चलता है कि उनके जीवन में जो दुख आ रहे हैं उनके अपने ही एग्रेसिव एटीट्यूड के कारण आ रहे हैं, एग्रेसिव एक्शंस के कारण हैं। आप भी अपने दुश्मनों को, क्या दोस्तों को भी नहीं छोड़ते हैं, दोस्तों के ऊपर भी अटैक करते हैं। उनको तो छोड़िए, अपने परिवार के मेंबर्स के साथ भी आप लड़ाई कर लेते हैं। तो जब पूरी दुनिया में लड़ाई फैल जाती है तो वो अपने परिवार के मेंबर के साथ भी लड़ाई फैल जाती है, वहाँ भी वो आ जाती है, इन्फेक्शन वहाँ भी फैल जाता है। क्योंकि पूरी दुनिया माइंड के लेवल पे, कॉन्शियसनेस के लेवल पे बिल्कुल एक है। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी एक व्यक्ति के साथ अच्छा कर लेते हैं तो आप पूरे ब्रह्मांड में सबके साथ अच्छा होने की संभावना को बढ़ा लेते हैं। अगर आप एक बार हंस लेते हैं तो आप अपने जीवन में रोज हंसने की संभावना को बढ़ा लेते हैं। और क्या आपको पता है कि हमारी खुशी किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है कि मेरी ये परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं ये मकान खरीद लूँगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं ये पुराना मकान बेच लूँगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्या आपको पता है कि खुशी इस बात पर निर्भर नहीं है? एक बार जीवन में प्रयास करके देखिए कि मैं अभी से अगले 3 महीनों तक प्रसन्न रहूंगा, चाहे जो भी परिस्थिति हो जाए। परिस्थिति बिल्कुल रोने जैसी आ रही हो लेकिन मैं प्रसन्न ही रहूंगा। परिस्थिति में हंसने जैसी कोई बात नहीं हो, खुश होने की कोई वजह नहीं हो, लेकिन मैं प्रसन्न ही रहूंगा, खुश ही रहूंगा। क्या आपने कभी इस बात को देखा है? तो एक बार करके देखिए कि मैं अगले 3 महीनों तक बेवजह खुश रहूंगा। और रोज जब भी याद पड़े खुश हो जाइए। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, लाफ। तो आप देखेंगे कि आपकी खुशी आपके कंट्रोल में है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के साथ आप संबंधों को अच्छा कर लें? अगर एक व्यक्ति के साथ भी संबंधों को बहुत अच्छा कर लेते हैं तो ये अच्छाई समूचे ब्रह्मांड में, समूचे कॉस्मॉस में फैल जाती है और सबके साथ अच्छा होता है। लेकिन हम शनि और मंगल की बात कर रहे थे कि शनि और मंगल परिवार वालों के बीच में ईर्ष्या को क्रिएट करता है। मतलब ये सिर्फ आप ही के अंदर ईर्ष्या को क्रिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो आपके कंट्रोल में है कि आप जलन का शिकार हो या ना हो, आप गुस्से में भरे रहें या ना भरे रहें, चाहे जीवन में हंसने की कोई वजह ना हो, खुश रहने की कोई रीजन ना हो, लेकिन आप खुश रहें या न रहें ये आपके कंट्रोल में है।
इसी तरह से शनि और मंगल चूंकि दो अलग अलग प्लैनेट है, तो इनमें से कोई एक आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक आपके शत्रु को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से। तो आपके जो शत्रु हैं, आपके परिवार के मेंबर भी अब आपके साथ जलन की भावना रखेंगे। आपका पड़ोसी तो रखता ही था, आपके भाई बहन भी रखेंगे, इवन आपके पेरेंट्स भी आपके खिलाफ जलन रखेंगे, जलन का शिकार हो जाएंगे। यह सब सिर्फ इसलिए होगा कि शनि और मंगल का कंजंक्शन है, युति है, दोनों प्लैनेट्स एक भाव में विराजमान है, चाहे वह भाव कोई भी हो। जीवन के किसी न किसी मोड़ पे, किसी न किसी समय पे आपका अपने परिवार वालों से भी विरोध हो जाएगा। तो शनि और मंगल आपके अंदर से भी विरोध करता है और बाहर से भी आपके खिलाफ विरोध ही विरोध सृजित करता है, क्रिएट करता है। तो शनि और मंगल जब साथ साथ में हो तो परिवार के लोग ही आगे बढ़ने से रोकते हैं, परिवार के लोग ही आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। अब देखिए, शनि और मंगल तो विरोधी ग्रह थे, इनमें से शनि एक बहुत बड़ा ग्रह था साइज में, और मंगल साइज में छोटा है, लेकिन उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है, उसका अहंकार बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें फाइट भरा हुआ है। शनि में रेजिस्टेंस भरा हुआ है। शनि जो है धीरज के साथ अपने शत्रुओं के अत्याचार को सहते हुए उसका मुकाबला कर सकता है, सालों तक, वर्षों तक, दशकों तक, जिंदगी भर सह सकता है, और उसके खिलाफ साइलेंटली रणनीति तैयार करता है, उस पर अमल करता है। लेकिन जलन की भावना तो आ ही जाती है, ईर्ष्या की भावना तो भरी रहती है, प्रतिरोध तो भरा ही रहता है। और मंगल तो डायरेक्ट फ्रंट पे अटैक करता है, और मंगल को ये डर नहीं लगता है कि मेरी रणनीति प्रकट हो जाएगी या मेरा ऑफेंसिव लोगों के पॉइंट में आ जाएगा, लोग इसको नोट कर लेंगे, इस पॉइंट को लोगों के व्यू में आ जाएगा। ये मंगल को डर नहीं है, मंगल के जातक कुछ बात का डर नहीं है, क्योंकि वो धृष्ट भी होता है, वो ढीठ भी हो जाता है ना, और वो लड़ने को अपना मिशन बना लेता है, वो अपने दुश्मनों को वाइप आउट करना अपने लाइफ का धर्म बना लेता है, जुनून बना लेता है। अब बात क्या है कि शनि को भी पाप ग्रह माना गया है, क्रूर ग्रह माना गया है, और मंगल भी पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है। सूर्य एक शुभ ग्रह है, लेकिन क्रूर ग्रह है। सूर्य अशुभ ग्रह नहीं है, बृहस्पति अशुभ ग्रह नहीं है, बृहस्पति शुभ ग्रह है, लेकिन सौम्य ग्रह है। लेकिन शनि पाप ग्रह भी है और क्रूर ग्रह भी है। इसी वजह से ये सारी कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि जब भी दो पाप ग्रह मिल जाएंगे, एक दूसरे के साथ संबंध में होंगे, तो वहां दोनों तरफ से अशुभ मिलेगा। क्या आप कभी कभी अपने आप को ऐसे परिवार के बीच में, ऐसे समाज के बीच में, ऐसे दोस्तों के बीच में, ऐसे सगे संबंधियों के बीच में फंसा हुआ महसूस करते हैं कि आपसे भी वो परेशान है और आप भी उससे परेशान है, या आपसे भी वो लोग परेशान हैं और उन लोगों से भी आप परेशान हैं? अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं दो पाप ग्रह एक दूसरे के साथ संबंध में है, अलाइनमेंट में है, कंजंक्शन में है, दृष्टि में है, एक दूसरे की राशि में है, या कोई एक दूसरे की राशि में है। संबंध तो बन ही जाता है। शनि चाहे मंगल की राशि में हो, मंगल भले ही शनि की राशि में हो न हो, भले ही शनि की दृष्टि में हो न हो, भले ही उसके नवांश पे हो न हो, भले ही किसी भी तरह से मंगल शनि के किसी भी संबंध में न हो, न दृष्टि में हो, न नवांश में हो, न नक्षत्र में हो, लेकिन शनि मंगल की राशि में हो या उसके नवांश में हो या मंगल की दृष्टि में हो, संबंध तो बन ही गया ना। फिर भी कोई एक दूसरे को अफेक्ट तो कर ही रहा है ना। तो इस सिचुएशन में दुश्मन पीछा नहीं छोड़ते और व्यक्ति जीवन भर परेशान रहता आता है अपने दुश्मनों से। हमेशा कहता है कि मेरे दुश्मन तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं ना, परेशान तो कर ही रहे हैं ना, लेकिन रेजिस्टेंस का उपाय नहीं मिलता। और जहाँ शनि और मंगल जैसे दो ग्रह, क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, बिल्कुल एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे की राशि में हो, एक दूसरे के नवांश में हो, दोनों एक दूसरे को किसी तरह से प्रभावित कर रहे हो, जैसे एक ग्रह दूसरे की राशि में हो और दूसरा पहले को देख रहा हो। शनि की तीसरी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है, और मंगल की भी 4थी दृष्टि है और 8वीं दृष्टि है, और 7वीं दृष्टि तो है ही। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस, परम्यूटेशंस बन रहे हैं कि जहाँ की कोई एक ग्रह दूसरे की राशि में होगा और पहला उसको दिख रहा होगा,
अगर सेवेंथ में है तो दोनों एक दूसरे को दिख रहे हैं। ये सब खतरनाक योग है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली में इस तरह के किसी पेचीदे योग से फंसे हुए हैं और आप चाहते हैं कि इसके प्रभाव को कम कर दें, दुश्मनों के प्रकोप को, जीवन में कलह को, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस पे आपको बस अपनी पर डिटेल सेंड करनी है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।